शक का समाधान। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महाराज श्री। भव्यजनों, मैं आपको कार्यक्रम से जोड़ूं उसके पूर्व गुरुदेव ने 3 दिन पूर्व गौवंश की रक्षार्थ आपसे आह्वान किया था। उसके लिए आप सबने अपनी पूरी उदारता का परिचय देकर के इस हेतु राशि प्रदान करने का भाव व्यक्त किया है। मैं आपके इन भावों को व्यक्त करके आपकी सराहना करना चाहता हूं। आप इनकी तालियां बजाकर अभिवंदना करें। श्रीमान राजकुमारी जैन LIC इम्फाल, इन्होंने 21,000 की राशि। श्री भूपेंद्र कुमार जी रोहिणी बिछारीपुर ढाल करेली ट्रस्टी गुणायतन 11,000 रुपये। नवोकार महिला मंडल अंजनी नगर इंदौर 11,000 रुपये। श्रीमती अनीता संजय जी पापलिया अमला वाले वरनगर 11,000 रुपये। श्रीमती अपूर्वा धर्मपत्नी अंकित जी जैन अमेरिका, पुत्री डॉक्टर VK जैन ग्वालियर ट्रस्टी गुणायतन 11,000 रुपये। श्रीमान कपूर चंद जी राजेश कुमार जी जैन कोटा 21,000 रुपये। श्रीमती शशि नेमीचंद जैन फरीदाबाद ट्रस्टी गुणायतन 25,000 रुपये। महिला मंडल सेक्टर 10 जैन मंदिर फरीदाबाद 11,000 रुपये। JK जैन साहब ओमेक्स सोसाइटी सेक्टर 10 फरीदाबाद। और आज अभी 1 लाख की राशि सकल जैन समान कुल वर्ग की बुर्गी कर्नाटक यहां नहीं लिखा गुलबर्गा से हंसते डॉक्टर स्मिता एवं सुप्रील जी मेहता, इन्होंने 1 लाख रुपए का प्रदान करके बहुत बहुत कल्याण का कार्य किया है। साधुवाद। 51,000 की राशि श्रीमती किरण जैन धर्मपत्नी श्री PC जैन कानपुर। एक आज ही इनके अभी कुछ पहले इनकी भाव आए हैं। 21,000 रुपये श्री देवेंद्र कुमार जी जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। 21,000 रुपये श्री JK जैन नोएडा। 13,000 रुपये बदामी देवी जैन घाटकोपर मुंबई। 11,000 रुपये आलोक दयाचंद जैन इंदौर। 11,000 रुपये श्रीमान गुलजाई लाल जी आशीष जी जैन सिद्धरकूट NSDC आप उपस्थित हैं ट्रस्टी गुणायतन। तालियां बजा अभिनंदन करें हमारे गुलजाई लाल जी का। 11,000 रुपये सेजल स्नेहा शौर्या एवं पूर्णिमा जी धर्मपत्नी मुकेश जी सर्राफ वीना। 10,000 की राशि राकेश जैन कोलकाता एवं 10,000 रुपये रियांश राहुल पुष्पा राजुल जैन इंदौर, इन्होंने इस हेतु प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है, जीव रक्षा का महत् कार्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव, इस कार्यक्रम को मैं मात्र 3 ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। USA अटलांटा से श्री गिरीश जी जैन आपके चरणों में कोशः वंदन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जिसके कारण तर्क व नकारात्मक विचार आते हैं, जो आस्था जिज्ञासा उत्पन्न होती है, शंका करने से जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जिसके कारण तर्क व नकारात्मक विचार आते हैं, जो आस्था एवं श्रद्धा को कमजोर करते हैं। विज्ञान का आधार जिज्ञासा है, किंतु धर्म का आधार श्रद्धा एवं उससे उत्पन्न विश्वास है। तो जिज्ञासु बनकर के श्रद्धा व विश्वास को कैसे मजबूत करें, कृपया समाधान करें। देखिए, स्थूलतः ये अगर बात कही जाए तो विज्ञान का आधार जिज्ञासा है और धर्म का आधार श्रद्धा, पर यह बात पूरी तरह नहीं। सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो धर्म और दर्शन की उद्भूति भी जिज्ञासा से ही हुई। जब तक मनुष्य के मन में स्वयं को जानने की सही जिज्ञासा नहीं होती, वह स्वयं की खोज में सन्नद्ध नहीं होता, तब तक वो धर्म मार्ग में लग ही नहीं सकता। दर्शन की भाषा में यदि मैं बात करूं तो हमारे यहाँ कहा जाता अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक मनुष्य के अंदर अपने आप के प्रति जानने की जिज्ञासा उत्पन्न न हो, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे विज्ञान की बात हो या वीतराग विज्ञान की बात हो, जिज्ञासा हमारी प्रगति का आधार है। बिना जिज्ञासा के हम अपने अंदर की पिपासा को शांत नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जिज्ञासा भी 2 तरह की होती है। एक श्रद्धा मूलक जिज्ञासा
और दूसरा संदेह मूलक जिज्ञासा। श्रद्धा मूलक जिज्ञासा या शंका हमें समाधान की ओर ले जाती है। ये जिज्ञासा जब हम अपने इष्ट जनों के समक्ष प्रकट करते हैं, अपनी बात को दृढ़ करने के लिए या जो बात नहीं जानते उसे जानने के लिए, तो हमारे अंदर वो जिज्ञासा प्रकट होती है और हम उसका समाधान प्राप्त करते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ऐसी शंका होती है जिसमें संदेह ही है, श्रद्धा नहीं, वो हमारे मार्ग में अवरोधक है। और ये शंका एक प्रकार की कुशंका है। किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय है, डाउट है, डावाडोल है, वो विनष्ट होता ही है। क्यूरियोसिटी और डाउट दोनों अलग अलग चीज है। क्यूरियोसिटी हमें सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है और लोगों के अंदर जिज्ञासु वृत्ति होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो या दुनिया का कोई क्षेत्र हो। लेकिन डाउट, अरे है कि नहीं है कि नहीं है, कैसा है, ये सोचना एक प्रकार की जिज्ञासा है। पर किसी के अस्तित्व पर ही संशय आ जाना, ये डाउट है। तो उससे अपने आप को बचाइए। जिज्ञासा से हमारी श्रद्धा बलवती होती है। हड़बड़ाइए मत, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिज्ञासा से हमारी श्रद्धा बलवती होती है। एक शंका है जो हमें समाधान से जोड़कर हमारी श्रद्धा को बलवान बनाती है, और एक शंका है जो कीड़े की भांति हमारे दिमाग में बैठ करके हमारे चिंतन को खोखला कर देती है। सही शंका जो समाधान तक पहुंचाए और जो हमें उलझा दे, वो शंका नहीं, कुशंका है। महाराज श्री आपके चरण चंचरी श्रीमान प्रकाश जी पाटनी अजमेर से कोर्ट से अभिनंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना होता है। न्याय में एक और समाधान में दोनों खुश होते हैं, मगर वर्तमान में अपने ही न्याय ढूंढते हैं। एक ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसे में अपनों को कैसे समझाएं? जब अपनों से समस्या होती है, लोग समाधान ढूंढते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है कि न्याय में एक और समाधान में दोनों खुश होते हैं। जब अपने ही न्याय ढूंढते हों तो हम समाधान कहाँ ढूंढें? यही बात कर रहे हैं ना, क्या अपने ही न्याय ढूंढते हैं तो हम समाधान कैसे ढूंढें? ऐसे अपने को कैसे समझाएं? अपनों को कैसे समझाएं? सबसे पहली बात, न्याय और अन्याय की, ये बात सच है कि जो न्याय और अन्याय की बात होती है वह सच और झूठ के ऊपर आधारित होती है। और जब भी हम न्याय के दरबार में जाते हैं तो वो एक घर में उजाला करता है। वहां सच या झूठ की बात है। लेकिन जब हम धर्म की या प्रेम की बात करते हैं तो वो दोनों घरों में उजाला करता है, क्योंकि वहां सच और झूठ की बात ना होकर अच्छे और बुरे की बात आती है। राइट और रॉन्ग ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। गुड और बैड ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। अगर किसी के मन में जो हमसे ही न्याय ढूंढे तो हमें देखना चाहिए कि उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है, और कहीं मैं तो उसमें निमित्त नहीं बन रहा हूं। और सच्चे अर्थों में हम समाधान खोजते हैं तो कई बार बड़ों को राम बनना पड़ता है, बड़ों को भी राम बनना पड़ता है, और जो राम बनता है उसको वन भी जाना पड़ता है। अगर लोक दृष्टि से आपसे पूछूं तो राम का वन जाना सही था या गलत? बोलो।
सही था या गलत? गलत था ना, सरासर अन्याय। कैकेयी माता का पक्षपातपूर्ण निर्णय गलत था ना, लेकिन राम के लिए अच्छा था या बुरा? तो कई बार गलत भी अच्छा हो जाता है और कई बार सही भी बुरा हो जाता है। इसलिए हमें सही गलत के चक्कर में फंसने की जगह अच्छे और बुरे की पहचान करना सीखना चाहिए। और यदि मनुष्य इनको वरीयता देना शुरू कर दे तो उसकी आधी समस्याएं स्वतः शांत हो जाए। तैयार हैं करेली से आई हुई श्रीमती कुमारी मान्या रक्षा हरिस्ता करेली से तैयार रहेंगी। महाराज जी, अंतिम प्रश्न जबलपुर से श्रीमती रश्मि प्रशांत के सुपुत्र सार्थक जैन वंदना अभिव्यक्त करते हैं, जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जैन धर्म में जन्म लेने की उपयोगिता एवं महत्व क्या है? देखिए, जैन धर्म में जन्म लेने की उपयोगिता और महत्व है। लोगों को इतने से ही समझना चाहिए कि हम एक ऐसे कुल और परिवार में जन्मे हैं जहां हमें पीढ़ियों से अहिंसा, दया, करुणा के संस्कार मिले हैं, अच्छे आचार और विचार की प्रेरणा मिली, जिससे हम अपने मानवीय जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। ये संस्कार अन्यों के यहाँ नहीं देखने को मिलते। जिनका जीवन हिंसा से लिप्त है, जिनके जीवन में अनेक प्रकार की क्रूरताएं जुड़ी हुई है, उनके जीवन स्तर को देखो और अपने आप को देखो और अपने भाग्य को सराहो कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे संस्कार में ही वह सब कुछ, विरासत में वो संस्कार मिल गए जिसे पाना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। और इसी से अपने आप को गौरवान्वित समझना, ये चीज़ें कहीं नहीं मिलती। जैसे हाथ में आया हुआ रत्न कोई समुद्र में फेंक दे और उसे दोबारा पाना चाहे, ये जितना दुर्लभ है, वैसे ही सुकुल को प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग न करना, दुरुपयोग करना, भटक जाना है, इसे दोबारा पाना संभव ही नहीं। आइए मान्या रक्षा हस्ता करेली से तैयार हैं ऐश्वर्य एवं विशेष जैन महेश्वर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, निगोद से कोई जीव सीधा देव पर्याय में जा सकता है या नहीं? निगोद से देव पर्याय में नहीं जा सकता। देव पर्याय वाला जीव तो एक इंद्रिय बन सकता है, लेकिन वहाँ के जीव निगोद से नहीं जा सकते। नमोस्तु महाराज। आइए ऐश्वर्य एवं विशेष जैन एक प्रश्न करें और तैयार हैं श्रीमती कीर्ति जैन पठारी विदिशा से। बोलो। हेलो हेलो बोलिए। हेलो। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। गुरुवार हम रोज अभिषेक करते हैं, परंतु हमें सुबह उठने का मन नहीं करता है। फिर भी हम सुबह उठ जाते हैं, देन रेडी होने का मन नहीं करता है, फिर भी रेडी हो जाते हैं। जब तक हम मंदिर जी की डेल तक नहीं जाते हैं, तब तक हमारा मन ऐसा करता है कि हम सो जाए वापस घर आके। बट हम मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, उसके बाद हमारे भाव बदल जाते हैं। अभिषेक करने के बाद हमारा ऐसा मन करता है कि हम मंदिर जी से वापस घर नहीं जाए। अभिषेक करने के बाद हमारा ऐसा मन करता है कि हम मंदिर जी से वापस घर नहीं जाए। क्या बात है। हाँ, तो शंका का समाधान कीजिए। ऐसा देखिए, ये जो इसने बात की है स्वाभाविक बात, इसका बहुत सीधा सा रास्ता है। अभी तुम औरों की प्रेरणा से अभिषेक करते हो, इसे अपनी प्रेरणा से करना शुरू कर दो और अपनी प्राथमिकता में इस बात को जोड़ दो कि ये मेरे जीवन का एक मूल कर्म है, मुझे ये करना ही है। जिस दिन तुम्हारे मन में बैठ जाएगी ये बात, उस दिन तुम्हें कोई रोकेगा भी ना तो तुम नहीं रुकोगे। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसे मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। कभी कहीं बाहर जाना होता, गाड़ी पकड़नी होती, तो फट से उठते हो कि नहीं उठते? अपनी प्राथमिकता बदलो, ये मौका मिलेगा। अभिषेक के लिए उठने का मन न होना आलस का प्रतीक है, लेकिन अभिषेक करने के बाद घर न जाने का मन होना तुम्हारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। ये बड़ी सराहनीय है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी श्रद्धा तो है, पर थोड़ा उस पर आलस हावी हो रहा है। वो आलस नष्ट हो जाएगा यदि अपनी प्राथमिकताओं को बदल दो।
नमस्ते महाराज जी। आइए श्रीमती कीर्ति जैन पठारी विदिशा से। तैयार हैं वंदना नम्रता जैन करेली से। मुनि से चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आदि उपाधि व्याधि और समाधि में का अर्थ क्या है? आदि व्याधि उपाधि और समाधि। मानसिक रोग को आदि बोलते हैं, शारीरिक रोग को व्याधि बोलते हैं, उपाधि सबको जानते ही हैं, और इन सब से ऊपर उठ करके आत्मा में डूब जाने का नाम समाधि है, समता में लीन होने का नाम समाधि। नमोस्तु महाराज जी। आइए हे जल्दी से गुरुदेव, वंदना और नमोस्तु, नम्रता जी करेली से। नमोस्तु, तैयार हैं नमोस्तु। श्रीमान हे गुरुदेव, आशीष मेरा जी जैन। प्रश्न है, एक रुको तो। गुण श्रेणी निर्जरा क्या होती है? आपका नाम लिया था क्या? हाँ, हमारा नाम आया है। अच्छा, रुको तो, हम जब बोलने तो हम तो बोलना। गुण श्रेणी आशीष जी तैयार रहेंगे। श्रीमती गुण श्रीमान श्रेणी आशीष निर्जरा। नम्रता जी जैन। थोक के भाव में होने वाली निर्जरा है, समझ गए? जिसमें एक साथ पुंज के पुंज कर्म झड़ते हैं जो विशिष्ट विशुद्धि के परिणाम स्वरूप होते हैं। चलिए। नमोस्तु आशीष महाराज जी नम्रता जी NSDC बिटिया रगनी के साथ सिद्धरकूट से। तैयार रहेंगे श्रीमान गुलजारी लाल जी सरोदेवी जैन ट्रस्टी गुणायतन सिद्धरकूट से ही। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वो अपने भोजन के निमित्त से धरती में बीज छुपाती है, फिर भूल जाती है। कालांतर में ये बीज अंकुरित होकर पेड़ बनता है और गिलहरियों के साथ साथ अन्य पशु पक्षियों व मनुष्य के भी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत बड़ी देन होती है। महाराज श्री ऐसे ही हम भी कौन से बीज कहाँ दबाएं कि आने वाले समय में हमारे और हमारे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित किया। पेड़ पौधे और प्रकृति की रक्षा में संसार के सभी प्राणियों का योगदान। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक शब्द आता था विकीकरण, जल द्वारा, पवन द्वारा, प्राणी द्वारा। गिलहरियों का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। वो बीज अपने लिए छुपाती है, लेकिन फायदा प्रकृति को होता है। मैं एक सलाह तो आप सबसे दूंगा कि हर मनुष्य को ये चाहिए कि वो प्रकृति के संरक्षण का दायित्व निभाए। जब प्रकृति के सब प्राणी इस प्रकृति को बढ़ाने में सहयोगी हैं, तो मनुष्य उसे उजाड़ने का कृत्य क्यों कर रहा है? हम उसे बचा न सके तो कोई बात नहीं, कम से कम उजाड़ने जैसे कृत्य से तो अपने आप को बचाएं। तो पहली बात तो आप सबसे मैं कहूंगा कि पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, प्रकृति के संतुलन को बना के रखें। दूसरी बात आपने कहा है कि हम ऐसे कौन से बीजों को छुपा के रखें कि आने वाले पीढ़ियों को उसका लाभ मिले। तो उसका सीधा सरल सा उपाय है कि अपने घर परिवार और संतति के हृदय में संस्कारों के बीजों को एक बार अंकित कर दो। वो बीज पल्लवित होंगे और युग युगांतरों तक इस धरा को पल्लवित करते रहें। हाँ, आइए श्रीमान अभी है। हाँ, अच्छा, ज्ञान तीन तरह से मिल सकता है, मनन से, अनुसरण से और अनुभव से। तो महाराज श्री इसमें से कौन सा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और हमें किस तरह से ज्ञान का चयन करना चाहिए? ज्ञान तीन तरह से मिलता है, मनन से, अनुसरण से और अनुभव से। आपने पूछा है किस तरह से ज्ञान श्रेष्ठ है। सबसे पहली बात तो ज्ञान कहीं से भी मिले ज्ञान श्रेष्ठ होता है, और जो हमारा कल्याण कर दे वो ज्ञान है। तो तुम्हें मनन से मिले बहुत अच्छी बात है, अनुसरण से मिले तो बहुत अच्छी बात है, और अनुभव से मिले तो बहुत अच्छी बात है। पर सरलता से ज्ञान पाने का रास्ता क्या है ये मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा अनुसरण से मार्ग बहुत आसानी से ज्ञान मिलता है, उसके बाद मनन से, और फिर उसके बाद अनुभव से। ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान को अपने जीवन का परमामृत मानकर हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान गुलजारी लाल जी सरोदेवी जैन सिद्धरकूट से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान विजय कुमार जी सुषमा जी जैन जबलपुर से ट्रस्टी गुणायतन। परम पूज गुरुवर कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी
परिग्रह त्याग महाव्रत में ही वस्त्रों का त्याग गर्भित है। परिग्रह त्याग महाव्रत में ही वस्त्रों का त्याग गर्भित है, फिर वस्त्र त्याग मूल गुण भिंड क्यों कहा गया है महाराज जी? वस्त्र त्याग मूल गुण नहीं है, आचेलक के मूल गुण है। आचेलक के मूल गुण इसलिए कहा गया क्योंकि वस्त्र के त्याग के बाद अन्य प्रकार के आवरणों को लोगों ने स्वीकारना शुरू कर दिया, तो उससे बचने के लिए आचेलक के कहा। दिगंबरत्व को अपनी निर्विकारता प्रकट करने के प्रतीक स्वरूप भी किया। आइए श्रीमान। हाँ बोलो। नमोस्तु 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 गुरुदेव। क्यों, क्या, कितना, कब, कहाँ खोज करे विज्ञान, ये सब किसके लिए? जब धर्म कराए ज्ञान। जब धर्म कराए ज्ञान तो धर्म का ज्ञान हो जाए। धर्म कराए ज्ञान तो जिस दिन धर्म का ज्ञान हो जाएगा इसका समाधान अपने आप मिल जाए। चलो। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। हाँ विजय कुमार जी, साथ में श्रीमती आशा जी भी जबलपुर से उपस्थित हों। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, देव और नारक की आयु कैसे पता चलती है कि कितनी आयु इनकी है? देव को पता चलता 6 महीने पहले, तो वो आयु कैसे निश्चित होती है? घंटे कहाँ से हो जाते हैं, कैसे निश्चित होती है? आयु तो हमारी आपकी हमको आपको पता नहीं है किसकी कितनी आयु है, कोई जानता नहीं। देव लोग भी हमारी आपकी तरह आयु बांधते हैं। तो गिनती कैसे पता चलती? बता रहा हूँ। हम आप आयु का बंध करते हैं तो उसमें देवायु या मनुष्य आयु का बंध, कोई भी आयु का बंध कर सकते हैं। तो पूर्व भाव में आयु बंधती है। देव पर्याय या नरक पर्याय या जो भी हम पर्याय भोग रहे हैं उस पर्याय में आयु को भोगते हैं। जितनी आयु हम लेकर के गए हैं उतनी आयु पर्यंत वहाँ रहते हैं। आयु क्षण क्षण छीन होती है, पर हाँ हमारे आपके सामान्य प्राणियों की आयु में और देवों की आयु के छिड़ने में खिरने में एक अंतर होता है। सामान्य मनुष्यों या पशु पक्षियों की आयु उम्र के अनुसार दिखने लगती है। देव और नारकी के साथ ऐसा नहीं होता। देव सदाबहार रहते हैं, उनके अंदर सुकुमारता बनी रहती है। कितनी भी आयु हो जाए सागरों की, उनके शरीर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता जन्म से लेकर मरण तक। हाँ, उनके मृत्यु के 6 माह पूर्व उनकी माला मुरझाने लगती है। हर देवता के गले में पुष्पों की माला होती है और वो माला मुरझाती दिखती है तो उससे अनुमान लगता है कि ये आयु पूरी होने की स्थिति आ गई। आगे आशा जी जबलपुर से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती सरोज जी जैन, जुगल किशोर जी पाटनी अंजय से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जबलपुर से मझौली परिवार का नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अपन ज्ञान में बाधा डालने से ज्ञानावणी कर्म का बंद होता है, दर्शन में बाधा डालने से दर्शनावणी कर्म बंद। मगर आयु दीर्घ और लघु किस कर्म से होती है? क्या आयु कम और ज्यादा कौन से काम करने से होती है? अपने आयु अल्प आयु कैसे होते हैं और दीर्घ आयु कैसे होते हैं? जो हिंसा करता है, गर्भपात करता और कराता है, वो अल्पायुष होता है। और जो सेवा शुश्रूषा का कार्य करता है वो दीर्घायुष और निरोगी काया पाता है। नमोस्तु। आइए श्रीमती सरोज जी जुगल किशोर जी पाटनी अंजय से। तैयार हैं श्रीमान अंतिम जी मनीषा जी जैन अंजय से। नमोस्तु महाराज जी। संसार में अनंतानंत काल से अनंतानंत आत्माएं मुक्त हो चुकी है, फिर भी संसार में नई आत्माएं कहाँ से आती है, क्यों आती है? एक सवाल अनेक बार आया है। संसार में आत्मा अनंत है और मुक्त हो रही है, लेकिन चिंता मत करो, मुक्त होने के बाद भी संसार कभी खाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीव राशि अनंत है और अनंत का गणित बड़ा विचित्र है। अनंत किसको कहते हैं? जिसमें आय न हो, व्यय होते रहे, फिर भी जो अव्यय यानी जो का त्यों बना रहे, उसको बोलते हैं अनंत। जैसे भविष्य काल। भविष्य काल कितना है? बोलो, माइक पे बोलो ना। अनंत 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 है ना। हर समय भविष्य में एक भी समय बढ़ रहा है क्या? घट रहा है कि नहीं? हर समय घट रहा है ना। भविष्य एक समय घट के वर्तमान से होते हुए भूत के पेट में जा रहा है। पल पल भविष्य घट रहा है, लेकिन कभी ऐसा समय आएगा जब भविष्य खत्म हो जाए? आज पूछो भविष्य कितना है? अनंत। कल पूछूंगा भविष्य कितना? अनंत। और आज से अनंत काल बाद पूछे कोई तो क्या बोलेंगे? अनंत। समझ गए? चलिए
नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान अंतिम जी जैसे कि संघ अंजर से तैयार है श्रीमान अमिताभ जी रमेश जी मनिया के सुपुत्र भोपाल से। नमस्ते महाराज जी। 52 गजा में आपका अल्पवास हुआ, उसके बाद आपका विहार हुआ और पुनः 52 गजा की ओर आपका चातुर्मास के लिए आना, ये इस क्षेत्र का भाग्य है। आप मुनिद्वय का बड़े बाबा के शरण में पुनः आना सौभाग्य है या हम श्रावकों का अहोभाग्य है? और इतना सब कुछ मिलने के बाद भी फायदा ना उठाना दुर्भाग्य है। चलो आगे से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कुछ चीज़ें नज़दीक जाने पर बगैर मांगे मिल जाती है, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। और कहा है कि भगवान और गुरु से निकटता बनाए रखने से सब कुछ अपने आप मिलता जाता है। लेकिन महाराज जी, हम जब जब भी भगवान या गुरु के निकट जाना शुरू किया तब तब यही सुनने में आता है कि दिखावा कर रहे हैं या कुछ ऐसा घटित होता है कि धर्म से दूर हो जाते हैं। तो महाराज जी, अब बार बार गिरेंगे तो उठने के लिए उठाना तो पड़ेगा। ऐसे कैसे भक्ति करें कि हमारा जीवन सही राह पर चल सके, और कैसे हम गुरु के सानिध्य और प्रेरणा से हम अपना जीवन सफल बनाएं। नमोस्तु। गुरु की निकटता का मतलब ये नहीं कि गुरु से चिपक जाओ। अब मैं चाहूँगा भी नहीं कि तुम लोग मेरे इतने निकट आ जाओ, नहीं तो मेरे सामने झमेला होगा। सब आकर के अगर हम लोगों से ऐसे चिपक जाओ तो हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। गुरुओं के गुणों की निकटता ही सबसे बड़ी निकटता होती है। उनके आदर्शों का अनुसरण ही उनका सबसे अच्छा अनुकरण होता है, अनुयायी होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा हो। तो हम दूर रह करके भी गुरुओं से निकटता पा सकते हैं और उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं होती। हम उनसे प्रेरणा पाए और अपने जीवन में बदलाव लाएं। रहा सवाल किसी के कहने से हम अगर अपना कोई स्टेप बदलते हैं तो ये हमारी दुर्बलता है। हमने अपना मार्ग चुना है तो खुद के रुचि से चुना है, खुद के मन से चुना है, तो हमें उस मार्ग पर चलना है और खुद उसके विषय में सोचना है। उसके विषय में दूसरों से कोई राय लेने की ज़रूरत नहीं है। और रहा कोई घटना घट जाए तो उसे परिस्थिति की मार मानकर अपने जीवन में तत्कालिक बदलाव रखना चाहिए और ये मान करके चलना चाहिए कि भले ही हम द्रव्यतः सानिध्य न पा पाएँ पर भावों से तो हम हमेशा जुड़े ही रहते हैं। उपस्थित हो भोपाल से रमेश जी मनिया अनंत मुनि भक्त के श्री पुत्र अमिताभ जी भोपाल से, और तैयार हैं श्रीमान राजेश जी शुभ्रा जी जैन सीईओ अलीराजपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, व्यक्ति का कर्तव्य का क्रम जानना चाहते हैं। परिवार, धर्म और व्यापार, इन तीनों में व्यक्ति का कर्तव्य का क्रम क्या होना चाहिए? परिवार, धर्म और व्यापार, इन तीनों में क्रम क्या रहना चाहिए? एक चौथा और जोड़ दूं, समाज, वो भी जरूरी है। इन सब में क्या करना चाहिए? सबसे पहली प्राथमिकता धर्म को देना चाहिए। अगर आपके जीवन में धर्म जुड़ा रहेगा तो आप परिवार के साथ न्याय कर पाओगे। आपके हृदय में धर्म जुड़ा रहेगा तो व्यापार में आपकी मर्यादाएं सुरक्षित रहेगी और आपके जीवन में धर्म जुड़ा रहेगा तभी आप समाज में आदर्श उपस्थित कर पाओगे। धर्म छूट जाए कुछ नहीं होगा। धर्म के बाद दूसरे नंबर पर परिवार का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपना व्यापार अपने परिवार के लिए करते हैं। लोग व्यापार में इतने मगन हो जाते हैं कि परिवार का ध्यान ही नहीं रह पाता, जबकि हमें उसका ध्यान देना चाहिए। वो हमारी प्राथमिकता में होनी चाहिए। व्यापार में इस कदर मत उलझो कि घर वाले को समय ही ना मिले। इसके बड़े भयानक परिणाम भी देखने में आए हैं, कई बीभत्स घटनाएं घटी। और फिर तीसरे नंबर पर व्यापार हो और चौथे नंबर पर समाज, क्योंकि आप आर्थिक रूप से जब तक समर्थ नहीं बन पाएंगे तब तक समाज के लिए अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए श्रीमान राजेश जी शुभ्रा जी जैन सीईओ अलीराजपुर। एक इनका, हाँ क्या बोलिए? ललितपुर जैन समाज की ओर से मैं सनत कुमार जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है
कि शांति धारा करते समय और वहाँ पर ये उच्चारण किया जाता है कि हमें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हेतु या स्वास्थ्य लाभ हेतु या अन्य किसी कारण से, तो क्या ये उचित है महाराज जी? क्या जो कहते हैं उनसे पूछो, मुझे तो ऐसी शांति धारा आती नहीं। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, सर्व शांतिर भवतु, उसमें सब हो जाता है। बाकी जिसको जो मांगना है मांगे, पर मैं तो ये मानता हूँ कि पेड़ के नीचे जाने के बाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रीमान राजेश जी शुभ्रा जी जैन CEO राजपुर से, और तैयार हैं श्रीमती ज्योति शरण जैन अंजय से। पूछो। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम लोग प्रशासनिक सेवा में कई बार ऐसे कदम उठाना पड़ते हैं जिसमें अहिंसा का मार्ग छोड़ के हिंसा होती है। कई बार हम लोग को जो है बहुत सारी ऐसी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना पड़ता है, ऐसी बहुत सी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है जिसमें हमें उस हिंसा का जो है सपोर्ट करना पड़ता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे में हमारे धर्म की जो है बहुत बड़ी जो है हानि भी होती है, और हम अपने जो जैन धर्म का मार्ग है उससे हटते हैं। हमें मार्गदर्शन दें कि हम कैसे रास्ता अपनाएं और उससे पाप से जो हो रहा है हमारा जो कर्मबंध बनते हैं उससे हम कैसे बचें। देखिए, आपने बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है। चूँकि आप जिला के CEO यानी कार्यपालन अधिकारी हैं ना? जी भगवान। जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद सही ही होनी चाहिए, आप बताएंगे कि जिला की सारी योजनाओं के क्रियान्वयन का भार आपके कंधों पर होता है। जी भगवान। शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी योजनाएं जिसमें मत्स्य पालन है, जी, मुर्गी पालन है, जी, जी, इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जी, हम लोग क्या करें, जी, इसी तरह की बात है। भगवान, मेरा इसमें ये है कि हम लोग को इन योजनाओं की सपोर्ट जब करते हैं, इनका प्रचार प्रसार करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा आ रहा हूं। जी भगवान। ये सब चीज़ें हैं, हर अधिकारी को इन सब बातों के प्रति थोड़ा सावधान होना चाहिए। यद्यपि शासन की नीतियों को क्रियान्वित करना प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व है, वह उसका राजधर्म है, लेकिन ये उसका स्वविवेक है कि उनकी जगह वैकल्पिक योजनाओं को आगे बढ़ाए और लोगों को उनसे मुक्त करा दे। समझ गए? तो जो इस तरह की योजनाएं आती हैं उनका प्रचार प्रसार करने की जगह अगर कुक्कुट पालन की योजना की बात आती है, उसकी जगह आपने गोपालन की योजना को बढ़ा दिया तो लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। जी भगवान। मत्स्य पालन के प्रति रुचि रखने वालों के लिए फलदार पेड़ देकर उससे लाभांश कमाने की बात को आपने सिखा दी तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो पहला प्रयास करें कि ये योजनाएं डाइवर्ट हो। इससे न केवल आप पाप से बचेंगे, अपितु संबंधित व्यक्ति भी पाप से बच जाएंगे और औरों को हिंसा और पाप से मुक्त कराने के पुण्य का श्रेय भी आपके हाथ आएगा। लेकिन यदि आपको ये करना पड़ता है तो उसके पाप के भागीदार तो आप हैं ही। शासन में या प्रशासन में जो भी लोग हैं, शासन की नीतियों के क्रियान्वयन में जो जनहित के कार्य हो रहे हैं उसका लाभ भी उनको है, और जो हिंसा के कार्य हो रहे हैं उसके पाप की भागीदारी भी उनकी है। ये तो मानना पड़ेगा। हमारी कोशिश हो कि वो भागीदारी अल्पतम हो और जो हम पाप उपार्जित कर रहे हैं उसे साफ करने का प्रयास भी। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोलिए जो शुभ और अशुभ घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं वो हमारे कर्मों के उदय से होती है या उसके पीछे कोई और भी कारण है? देखिए, शुभ अशुभ घटनाओं के मूल में तो हमारे कर्म है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन कई बार नो कर्म भी यानी निमित्त भी वैसे बन जाते हैं, जो नहीं होना वो भी हो जाता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दो रास्ते अपनाना चाहिए। अचानक कोई दुर्घट घट जाए और मन विचलित होने लगे तो सोचे कि ये मेरे कर्म का उदय है, और कोई दुप्रसंग सामने आ जाए और मन हारने लगे तो सोचे नहीं, अगर मैं थोड़ी सक्रियता रखूंगा तो बदल जाऊंगा, तो बदलाव आ सकता है। ज्योति शरण जी जैन अंजय उपस्थित हो। तैयार हैं
प्रोफेसर अशोक जैन, श्रीमती सीता जैन टीकमगढ़ से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं चरित्र एक वृक्ष है तथा प्रतिष्ठा, यश और सम्मान उसकी छाया है, लेकिन विडंबना ये है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। तो महाराज जी हम अपने चरित्र रूपी पौधे को वृक्ष बनाने और उस वृक्ष का ध्यान रखने के लिए क्या जरूरी 4 कार्य करें? नमस्कार। 4 कार्य बताऊं। देखिए, चरित्र रूपी वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो उसकी श्रद्धा की जड़ को सुरक्षित रखें। अगर हमारी श्रद्धा हो तो सब कुछ काम हो पाएगा। दूसरा, अपने चरित्र की सुरक्षा रखनी है तो हमारे जीवन में व्रत नियम होना चाहिए। व्रत नियम हमारे चरित्र वृक्ष का मूल है। व्रत नियम से हमारे चरित्र की सुरक्षा होती है। तीसरी बात, अपने चरित्र को हम अपना निर्मल या पवित्र बनाए रखना चाहते हैं तो हमेशा सुचिंतन के जल का सिंचन उसमें देते रहें। और चौथी बात, अगर हम अपने चरित्र के वृक्ष को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुसंगति के कीड़े से अपने आप को बचा के रखें। ये चारों बातें अपना लेंगे तो हम अपने जीवन को ठीक कर सकेंगे। आइए प्रोफेसर अशोक जी, श्रीमती सीता जी टीकमगढ़ से, और तैयार हैं श्रीमती मोना गौरव जैन अंजड़ से। महाराज श्री, मेरी ओर से कोटिशाह नमोस्तु। टीकमगढ़ जैन समाज की ओर से कोटिशाह नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, ये 2.5 द्वीप में जो कालों का परिवर्तन होता है उसके कारण ये 5 आर्यखंडों में ये हुंडाव सर्पणी के चतुर्थ काल में आदिनाथ भगवान की आयु भी बहुत अधिकतम थी और उनकी जो अवगाहना 500 धनुष की और उनका समोसरण 12 योजन का था। और उसके अनुरूप उसी अनुसार धीरे धीरे महावीर स्वामी का समोसरण 1 योजन का हुआ और उनकी अवगाहना 7.5 हाथ की हुई। महाराज श्री, विदेह क्षेत्र में यह किस तरीके से होता है? वहाँ ये तीर्थंकरों की आयु और समोसरण की किस तरह से रचना होती है, बताने का कष्ट करें। वहाँ पर चौथे काल के प्रारंभ की जो स्थिति होती है वैसी ही होती है। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, विदेहेषु संख्ये काला। विदेह क्षेत्रों में सबकी जो औसत आयु है वो चतुर्थ काल के प्रारंभ के काल की तरह। आइए श्रीमती मोना जी गौरव जी जैन अंजड़ से, तैयार हैं श्रीमती सीमा जैन अंजड़ से ही। बोलिए। महाराज जी के चरणों में हो गया, अंजड़ वालों का आने दो, हो गया। नमोस्तु। महाराज जी, अनेकों बार ऐसा होता है कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा होता है तो हम मन में ही सोच लेते हैं अगर ये काम हो जाएगा तो हम ये विधान करेंगे, ये पूजन करेंगे या फिर गुल्लक में इतने रुपए डालेंगे। तो इस सब से हमें कोई दोष लगता है या कुछ पुण्य प्राप्त होता है? कोई दोष नहीं, एक प्रकार का संकल्प है और संकल्प से सिद्धि होती। ये कार्य संपन्न होने पर मैं ये करूँगा, तो ये शुभ भाव का संकल्प है, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन मनौती की तरह नहीं, एक मन्नत मनौतियाँ होती हैं और एक संकल्प होता है। मैंने एक काम किया, जैसे एक व्यक्ति थे मेरे संपर्क में, उनकी एक प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी। उन्होंने आकर के बोला, महाराज मैंने संकल्प का चमत्कार देख लिया। बोला क्या? बोला महाराज मैंने सोच लिया कि ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो इसका 10% मैं दान करूँगा। महाराज जी, मैंने जिस दिन संकल्प लिया उसके हफ्ते भर बाद मेरे पास इंक्वायरी आने लगी और लोगों ने जब दाम दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा ही आया। और महाराज मैंने देख लिया संकल्प का क्या चमत्कार है। वो 1 करोड़ रुपए के आसपास की उसकी कीमत मांग सोच रहा था, 1 करोड़ 12 लाख रुपए आ गए। उसने बोला महाराज मैंने 10% का संकल्प लिया था, मैंने सोचा मेरी तो 1 करोड़ के आसपास की थी, 12 लाख धर्म के नाम पर आए हैं, मैंने 12 लाख का दान कर दिया। तो इसे मन्नत नहीं मानेंगे, ये एक प्रकार का संकल्प है। लेकिन हे भगवान मुझे छोरा हो जाए इस तरह की मनौतियां उचित नहीं। आइए सीमा जी जैन
अंजा से ही। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पहले मैं एडवोकेट थी, बोलो एक साथ हो। यहाँ उसके बाद मुझे गलत बेईमानी वगैरह करना अच्छा नहीं लगा। बेईमानी वगैरह करना। पहले कहाँ थे? एडवोकेट थी, एडवोकेट हाँ। तो बेईमानी झूठ सच करना अच्छा नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया। जज के एग्ज़ाम दिए, फर्स्ट सेकंड एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिए, पर वहाँ भी मुझे लगा कि मैं सज़ा वगैरह नहीं दे पाऊँगी, तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। मुझे विकल्प ये है कि क्या मैंने सही किया? अभी अब छोड़ दिया तो क्या सोचना अब तो मौका भी निकल गया। बुंदेलखंड में कहावत है, पानी पीकर जात नहीं पूछी जाती। पानी पीने के बाद जात नहीं पूछी जाती। जो कर लिया अब उस निर्णय पर कोई विचार मत करो, आगे क्या करना है इसका विचार करो। नमस्ते। तैयार हैं श्रीमती सुनंदा जी, प्रभा देवी और पार्थ जी के संग अंजा से एक सूचना के बाद अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। सूचना यह है कि गुरुदेव चातुर्मासिक स्थल चूलगिरी भवनगा जी की ओर अग्रसर हैं। 4 तारीख को गुरुदेव का मंगल प्रवेश सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी में प्रातःकाल 4 तारीख की सुबह गुरुदेव मंगल प्रवेश करेंगे चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र में। और वर्षा योग की स्थापना होगी 14 जुलाई दिन रविवार को 1:30 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इस कार्यक्रम में कलश स्थापित होंगे 11 विशिष्ट, जिन्हें यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां के पदाधिकारियों से, जिनके नंबर टीवी में चल रहे हैं, संपर्क करके अति शीघ्र अपना कलश आरक्षित कर लें। साथ ही वहां स्थापित होंगे 52 गजा के नाम अपरूप 52 जन मंगल कलश, जिनकी राशि नियत है मात्र 1,21,000। इन्होंने बहुत से लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज करने की अभिव्यक्ति की है। आप भी यदि इसमें सहभागिता लेना चाहते हैं, पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, तो अपने नाम हम तक भेजें। कुछ नाम यहाँ आए हैं, उनके नाम उच्चारित कर रहा हूं, आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। 14 जुलाई को ये पहुंचेंगे और गुरुदेव के वर्षायु कलश स्थापित करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। श्रीमती शांता देवी की प्रेरणा से श्रीमती एडवोकेट बबीता जी, पंकज जी, युगांश मानसी जैन उदयपुर ने, श्री मनीष जी जैन, गुरुदेव जैन, पुत्र भरू जैन, प्रियंका जैन मुंबई ने, श्री छितरमल जी जैन कोटा ने, श्री उमेश जी, उत्कर्ष जी एवं उन्नति जैन सागर ने, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन नोएडा ट्रस्टी गुणायतन इन्होंने, और ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान राजेश जी, पूनम जी, लक्ष्य दीति जैन पुणे ने, ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान राजन जी, रश्मि जी जैन नोएडा ने, श्री प्रदीप कुमार जी, रत्ना जी जैन, पुत्र पुत्री सजन निकिता जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन ने, और श्री प्रकाश चंद, मुकेश कुमार, राकेश कुमार, उगम लता, मंजू मनीषा गंगवाल परिवार मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान ट्रस्टी गुणायतन ने। आप भी इन नामों में सम्मिलित हो सकते हैं। अतः अपने भाव बनाएं, अभिव्यक्त करें और सौभाग्य प्राप्त करके जीवन को धन्य करें। उपस्थित हों श्रीमती सुनंदा जी, श्रीमती प्रभा देवी और बेटे पार्थ के साथ। तैयार हैं श्रीमती सोनाली अभय जैन अंजय से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि पैसा दान करने से पैसा जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। बहुत अच्छा। हाँ। झूठ छुपाने से झूठ झुकता है, सच नहीं। इसका समाधान दीजिए महाराज जी। बहुत अच्छा वाक्य है। पैसा दान करने से पैसा जाता है, लक्ष्मी नहीं। दूसरी बात क्या बोला? घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छिपता है, सच नहीं। ये बहुत ही प्रेरणाप्रद वाक्य है, इसे समझो और इसे गहराई से आत्मसात करो। इसका मतलब समझो कि अगर तुम पैसे का दान दे रहे हो तो ये कभी मत सोचो कि मेरा पैसा चला गया। जब तक तुम्हारी लक्ष्मी यानी पुण्याई है, तुम दोनों हाथों से उलीचोगे तो भी तुम्हारे यहाँ बौछार लगेगी। समझ गए? घड़ी बंद कर देने का मतलब ये नहीं कि हमने समय को रोक दिया। समय को रोकने की ताकत किसी की नहीं है, इसलिए हमें समय के साथ चलने के लिए संकल्पित होना चाहिए। और तीसरी बात है, झूठ छिपाने से झूठ छिपता है, सच नहीं। तो ये मान करके चलो, सच आज नहीं कल उजागर होगा ही, इसलिए झूठ का आश्रय मत लो, सत्य का आश्रय। जल्दी करें और तैयार रहें। श्रीमान संजय जी जैन,
श्रीमती अर्चना जी जैन, बगड़ी, कागदीपुरा, धार। नमस्ते महाराज जी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ जो दोनों महाराज जी का आहार मेरे यहाँ पर हुआ। ये मेरा कौन सा पुण्य का उदय था जो आज मेरे को इतनी खुशी मिली कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, समय बड़ा मूल्यवान है। समय का महत्व समझते हुए महिलाओं ने किस बात की और विशेष ध्यान रखकर समय को बचाकर उसका उपयोग करें ताकि परिवार, धर्म, समाज करते हुए में तालमेल रख सके। इधर उधर की बातों से बच जाए। चलिए आगे चलिए। बगड़ी संजय कुमार जी उपस्थित हों। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार अर्चना जी के संग और तैयार रहें नमोस्तु। सुश्री दिशा श्रुति जैन तैयार रहेंगी। किसका नाम लिया? हाँ, संजय जी, श्रीमती अर्चना जी, बगड़ी, धार, कागदीपुरा। ए बोलिए। जिनका नाम लिया उनको दो, हो गया। इधर दो, हाँ, इधर दो, इधर। कल आराम से पूछना, आगे पूछना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, यदि हम किसी व्यक्ति को इग्नोर करते हैं तो उसके पास जो विशेषता है, विद्वता है, संपदा है, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। वैसे ही गुरुदेव, अनादि से हम सभी अपनी आत्मा को भी इग्नोर करते आ रहे हैं, जबकि उसमें भी अनंत संपदा है, अनंत शक्ति है। तो गुरुदेव, हम उस अनंत संपदा और शक्ति को कैसे लाभ प्राप्त करें, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, हम किसी को इग्नोर कब करते हैं? दो बातों में करते हैं। या तो उससे हमारे मन में नफरत होता है तब, या उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं तब। तो आत्मा को हमने आज तक इग्नोर किया है दो ही वजह से, क्योंकि आत्मा से हमें प्यार नहीं रहा और आत्मा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रही। हम इन दोनों चीज़ों को अपने जीवन में घटित कर ले तो फिर ना आप आत्मा को इग्नोर करेंगे, न कभी इधर उधर डोलोगे। एक बार जिसकी आत्मा में रुचि जग जाती है उसके लिए सारी दुनिया अरुचिकर लगने लगती। नमस्ते गुरु। उपस्थित हो श्रीमती सुश्री दिशा श्रुति जैन और तैयार हैं श्रीमती रेखा बिटिया ईसा के साथ जय जी जैन। अब एक से एक प्लीज आइए। दिशा और श्रुति उपस्थित हो, तैयार हैं रेखा, जय जी जैन, ईसा बिटिया के संग। एक पूछना। हाँ, महाराज जी के चरणों में त्रिकाल नमस्तु नमस्तु महाराज जी, अपन रोड तीज का उपास करते और उसका कौन से भी उपास करते तो उसका उद्यापन करना जरूरी है या नहीं? देखिए, कोई भी उपवास करे, उद्यापन का मतलब क्या? भगवान के सामने जाना, हाथ जोड़ना और अपने व्रतों में लगे हुए भगवान के प्रति इस बात का आभार व्यक्त करना कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने ये व्रत लिया था और ये मेरा व्रत निरतिचार पालन हुआ। मैं इसके लिए आपके चरणों में बारंबार नमन करती हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे द्वारा किए गए इस व्रत में जो भी ज्ञात अज्ञात भाव से अतिचार लगे हों, दोष लगे हों या और कोई शिथिलता आई हो तो भगवान मुझे क्षमा करे और आगे भी इसी तरह से व्रत संयम के मार्ग पर चलूं, ऐसी शक्ति दें। और ये भाव करके एक श्रीफल चढ़ा दो, उद्यापन हो गया। फिर शक्ति के अनुसार तो जितना दान करना जरूरी रहता है। बोल तो दिया, इतने में उद्यापन हो गया ना। और जितना दान धर्म कर सको कर लो। नमस्ते महाराज। रेखा जय जी उपस्थित हो, तैयार हैं अतुल जी जैन, पीपलगोन वाले महेश्वर से। श्री अतुल जी जैन, पीपलगोन, महेश्वर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुसीबत में कभी जीव जंतु की हम सहायता करते हैं या उसे बचाने की कोशिश करते हैं, कभी कभार वो जीव जंतु बचाने में गलती से या उसके दुर्भाग्य से वो घायल हो जाता है या कभी कभी मर भी जाता है, तो क्या उसके मरने का पाप हमें लगेगा या दोष लगेगा? देखिए, आपने बचाने का काम किया या मारने का? बचाने का। तो बचाने वाले को पाप नहीं लगता। हाँ, सावधानी से बचाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। तैयार उपस्थित हो मीनाक्षी जी टीकमगढ़ से। मीनाक्षी जी टीकमगढ़ उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमती सपना जी जैन अंजड़ से। मीनाक्षी टीकमगढ़ से, तैयार हैं सपना जी अंजड़ से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम लोग किसी दूसरे के चौके में आहार देने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं और सपोज वो चीज़ महाराज जी के आहार में नहीं चली
तो हम लोग वहीं छोड़ के वापस आ जाते हैं, तो वो हमारा आहार दान में आएगा या नहीं? सबसे पहले तो जहाँ छोड़ के आए हो उनसे पूछ के छोड़ो, ऐसे मत छोड़ो। और आपने देने का भाव कर लिया तो दान हो गया, समझ गए? चौके वाले से पूछ के छोड़ना, और चौके वाले भी अगर वो चौके के लिए दे तो रखना, महाराज के लिए दे तो मत रखना। क्यों? महाराज के लिए दिया और महाराज ने लिया नहीं तो तुम्हारे लिए दोष लगेगा, और चौके के लिए दे तो चौका तुम्हारा है, इसलिए तुम उसका उपभोग करो तो कोई दोष नहीं लगेगा। आइए श्रीमती सपना जी जैन अंजर से तैयार हैं श्रीमती ज्योति वाकलीवाल इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आहारचर्या का क्या महत्व है, क्या पुण्य है? क्योंकि महाराज जी हम सभी एक ग्लास देने व देखने के लिए तरसते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। लेना शुरू कर दो, पता लग जाए। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज। ज्योति जी वाकलीवाल उपस्थित हो इंदौर से। तैयार हैं श्रीमती प्रभा देवी अंजर से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, हम पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पेड़ पर फल होते हैं। उसी प्रकार हमारे घर में हो या समाज में जो अच्छे कार्य करता है उसी के दोष क्यों ढूंढे जाते हैं? बात तो सही है, जिसमें अच्छाई होती है उसी में दोष ढूंढे जाते हैं। कंकर चावल से निकाले जाते हैं, कंकरों से चावल नहीं निकाले जाते। स्वाभाविक। चावल बीनते हो, निकालते क्या हो? कंकर ना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया। आइए प्रभा देवी तैयार हैं सुश्री ईशा गुरुदेव के जैन। चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, पुण्य तो है, फिर भी निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का पात्र पुण्यवान ही होता है, ऐसा क्यों कहा गया? पुण्य है, फिर भी निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का पात्र पुण्यवान जीव होता। ओम। बातचीत ना करें थोड़ा। हाँ, निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का पात्र पुण्यवान जीव होता है। पुण्य है नहीं है, पुण्य का फल है। पुण्य तो परंपरा से मुक्ति का साधन है, बिना पुण्य के मुक्ति नहीं होती। हमारे यहाँ कहा गया पुण्य फला अर्हंता। पुण्य के फल को त्यागो, पुण्य की क्रिया को नहीं। पुण्य कर्म भी हमारे लिए है नहीं है, क्योंकि पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, खुद छूटता है। पुण्य के फल को बुद्धिपूर्वक जरूर त्यागा जाता है, जिसे हमें त्यागना चाहिए। उपस्थित हो प्रोफेसर यश जी बड़वानी से, और नहीं है। उपस्थित हो ईशा जैन। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा मानना है कि रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। लेकिन फिर भी आज के युग में इंसान पैसों की कदर करता है लेकिन रिश्तों की नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पैसे की वैल्यू समझ में आती है, रिश्तों की नहीं। पैसे नहीं हो तो हमारा काम नहीं चलता, रिश्ते नहीं हो तो काम चल जाता है। लोगों की ऐसी धारणा बन गई। जिस दिन उन्हें समझ में आएगा कि पैसे की एक सीमा से अधिक महत्ता नहीं है, उसी दिन वो रिश्तों का महत्व समझने लगेंगे। हमने सुना है फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उनका आखिरी समय बहुत बुरी तरीके से हुआ। उन्होंने लिखा कि आज इस घड़ी में मैं सोच रहा हूं कि जितना समय और शक्ति मैंने रुपया कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए लगाया, यदि उतना समय मित्र बनाने के लिए लगाया होता तो आज मैं इतनी दयनीय दशा में नहीं मरता। काश लोगों को समझना चाहिए, जब मनुष्य एकदम एकाकी हो जाता है, असहाय बनता है, तब उसे रिश्तों का महत्व समझ में आता है। अभी एक युवक जो एक बहुत बड़ी कंपनी में पूरे गुजरात का हेड है, उसने आकर के मुझसे कहा, अभी बिहार के ही समय की बात है, बढ़वा में था, बोला महाराज हम दोनों पति पत्नी हैं। जब नौकरी लगी तो सोचे थे, बड़े उत्साह के साथ गए, लेकिन अब लगता है कि हम दोनों एकाकी, यहाँ हमारा कोई नहीं, और अपनों का क्या महत्व होता है। अब मन करता है नौकरी त्याग दूं और परिवार के साथ रहूं, उनके साथ अपने जीवन का दिन बिताऊं, क्योंकि महाराज यहाँ हर जगह हम लाचार होते हैं, हमें कुछ अता पता नहीं होता। तो रिश्तों का महत्व तब समझ में आता है जब रिश्ते टूटने लगते हैं। नमोस्तु महाराज।
श्रीमती अर्चना जी बगड़ी धार से उपस्थित हों, उसके पूर्व एक सूचना मैं देना चाह रहा हूं। सूचना इस मंच के माध्यम से अमेरिका में प्रवास कर रहे हैं उन सभी भारतीय श्रद्धालुओं को कि आप आगामी 4 जुलाई से 7 जुलाई तक लॉस एंजल्स में संपूर्ण अमेरिका में अमेरिका की प्रतिनिधि संस्था जेना के सम्मेलन में गुणायतन का एक बूथ है। गुणायतन के द्वारा आगामी 4 जुलाई को आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर आधारित बहुचर्चित मूवी विद्योदय वहां दिखाई जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और उस नंबर B104 वह जो रूम नंबर है, ब्लॉक नंबर है B104 में आप इस मूवी को देख सकते हैं। अतः अमेरिका में प्रवास कर रहे सभी भारतीयों से जो अपनी श्रद्धा आचार्य भगवान के प्रति व्यक्त करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, उस मूवी को देख करके अपने जीवन को धन्य करें और अपने परिजनों तक यह बात पहुंचाएं कि कन्वेंशन जाकर के बूथ में पधार करके गुणायतन के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त करें और गुरुदेव की मूवी देखकर जीवन को धन्य करें। हाँ बोलिए। 4 से 7 जुलाई। जिस प्रकार गाड़ी का एक छोटा सा पुर्जा गतिशील गाड़ी को एक पल में रोक देता है, तो गुरुदेव हमारे जीवन रूपी गाड़ी की महत्व को हम कैसे समझे और अपना जीवन कैसे सार्थक करें। जैसे गाड़ी को देख करके हम उसके एक एक पुर्जे को समझते हैं, वैसे ही अपने जीवन के पुर्जों को समझें। शरीर के विषय में हम जैसे जागरूक रहते हैं, वैसे ही अपने जीवन की अंदर की व्यवस्थाओं के विषय में रखें। हम अपने जीवन का क्रम समझें। ये बात सही है कि जड़ चीज़ों के प्रति हमारा ध्यान जाता है, पर चैतन्य की चीज़ों के प्रति नहीं जाता। ये भी ध्यान रखना कि गाड़ी का एक पुर्जा इधर उधर हो जाए फिर भी गाड़ी चल सकता है, लेकिन जीवन में हमने एक पल इधर से उधर किया तो हमारा जीवन विफल हो जाएगा। इसलिए हमें जीवन के प्रति विशेष जागरूकता रखनी चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। शक का समाधान